जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष में अक्टूबर माह के व्रत और त्योहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रति माह आप सभी के समक्ष उस माह के जो व्रत त्योहार हैं उनके पीछे का हमारे शास्त्रीय जो मान्यता है आदि इत्यादि का वर्णन करते हुए आ रहा हूँ। और इस श्रृंखला में आज अक्टूबर माह की बारी है। आइए इस अक्टूबर माह में कौन कौन सी व्रत हैं, कब कब पढ़ रहे हैं, उनके पीछे हमें क्या करना चाहिए आदि इत्यादि का सबसे पहले हम जानकारी लें। उसके पश्चात इस माह में 2 एकादशी पढ़ने वाले हैं। उन एकादशियों का महत्व श्राद्ध पक्ष रहेगा, तो श्राद्ध पक्ष में क्या कैसे क्या करना चाहिए इसके विषय में। और नवरात्र पढ़ने वाले हैं, शारदीय नवरात्र, तो उनके पीछे हमें क्या कैसे करना चाहिए आदि इत्यादि का भी संक्षेप में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले तो इस माह में जो प्रमुख व्रत हैं त्योहार हैं उनका सबसे पहले जानकारी ले लें। 2 तारीख शनिवार के दिन इंदिरा एकादशी का महान पर्व होगा। 3 तारीख रविवार के दिन इस दिन सन्यासियों के निमित्त श्राद्ध करने का पर्व रहेगा। जो अपने घर परिवार में से जिन्होंने छोड़ करके सन्यास ग्रहण किए हुए हैं और उनके पीछे इस दिन विशेष रूप से श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। उनके निमित्त में उनके स्मरण में करना चाहिए। और 4 तारीख सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होगा। 5 तारीख मंगलवार के दिन दुर्मरण, शस्त्र अस्त्र से मरण हो गया हो या एक्सीडेंट से, कहीं दुर्घटना से, और कहीं अकाल में जिनका मृत्यु हो गया हो या आत्महत्या आदि किया हुआ हो, इस तरीके से अपने परिवारजन में परिजन में कोई भी इस तरीके से अकाल में जिन्होंने मृत्यु वरण किया हुआ हो, शस्त्र अस्त्र से मृत्यु हो गया हो या युद्ध करते समय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए हो, ऐसे के पीछे ये चतुर्दशी के पर्व के दिन उनके स्मरण में श्राद्ध करने का विशेष वर्णन हमारे शास्त्रों में किया हुआ है, जिससे उन्हें तृप्ति हो जाती है। और इसी दिन मासिक शिवरात्रि का भी पर्व रहेगा। 6 तारीख बुधवार के दिन सभी पितरों की सर्व पितृ अमावस्या का पर्व रहेगा। इस दिन पितृ विसर्जन का पर्व रहेगा। और जिनकी तिथि मालूम नहीं है और समस्त पूर्वजों के अनंत सुख अनंत शांति के लिए ये सर्व पितृ अमावस्या के पर्व के दिन जल तर्पण आदि करना चाहिए, पिंडदान आदि करना चाहिए। उनके प्रति श्रद्धावनत होकर के अर्पण करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या ये 6 तारीख बुधवार के दिन पड़ रहा है। 7 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र। और इस दिन घट स्थापना, माता रानी की स्थापना, यवरोपण और इसके साथ साथ में अखंड दीप प्रज्वलन के सहित जो भी नवरात्रों में हम सदा सर्वदा करते आ रहे हैं, तो इसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। 9 तारीख शनिवार के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत होगा। 12 तारीख मंगलवार के दिन 7वां नवरात्र महासरस्वती की विशेष रूप से उपासना आराधना करने का ये पर्व रहेगा। 13 तारीख बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी का महान पर्व होगा। माँ भगवती का ये प्राकट्य दिन है। महाकाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का ये दिन है। और ऐसा महान पर्व दुर्गाष्टमी का महान पर्व 13 तारीख बुधवार के दिन पड़ेगा। 14 तारीख गुरुवार के दिन महागौरी महानवमी का पर्व रहेगा। इस दिन शस्त्र अस्त्र का पूजा अर्चन करने का विशेष शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। और नवरात्रि के पूर्णाहुति भी इसी दिन होगा। 15 तारीख शुक्रवार के दिन विजयादशमी का महान पर्व होगा, जिसको दशहरा के नाम से जाना जाता है। रावण दहन इस दिन होगा। फूलपातियों का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। और विजय उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और इस दिन माता रानी की जो हमने आराधना उपासना 9 दिन तक किया हुआ है, उनके प्रसाद आदि जो यवरोपण किया हुआ है वो जवेरा को धारण करें। उनके तिलक दंडा अक्षता आदि को धारण करते हुए माता रानी के विशेष रूप से आशीर्वाद लेते हुए अपने बड़ों की, साधु ब्राह्मण संतों का विशेष रूप से इस दिन आशीर्वाद
लेने का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। और 16 तारीख शनिवार के दिन पापांकुशा एकादशी का महान पर्व होगा। और इसी दिन भरत और श्री राम जी का मिलन हुआ था, इसलिए भरत मिलन मिलाप ऐसे स्मरण में बड़ी हर्षोल्लास के साथ में ये उत्सव भी मनाया जाता है और मनाने का परंपरा है। 17 तारीख रविवार के दिन संक्रांति का महान पर्व होगा। तुला राशि में इस दिन भगवान सूर्य नारायण प्रवेश होंगे। 18 तारीख सोमवार सोम प्रदोष व्रत होगा। जिस दिन सोमवार और शनिवार प्रदोष व्रत पड़े तो वो अत्यंत ही फलदायी माना गया है। भगवान शिव जी से संबंधित ये प्रदोष व्रत है। भगवान शिव जी की विशेष रूप से आराधना उपासना करनी चाहिए। 19 तारीख मंगलवार के दिन कोजागृत व्रत रहेगा इस दिन। 20 तारीख बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 24 तारीख रविवार के दिन करवा चौथ व्रत, करक चतुर्थी व्रत का महान पर्व रहेगा। 28 तारीख गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। जहाँ की करवा चौथ सुहागिन माताएं बहनें अपने पति की अखंड मतलब दीर्घायुष्य के लिए अपने संतति के सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ये करवा चौथ की व्रत रखती है। और कई कुंवारी कन्या भी सुयोग्य पति प्राप्त हो, इसलिए करवा चौथ की व्रत रखती है। इस दिन भगवान शिव जी का, चंद्रमा की, माता रानी की, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की विशेष रूप से पूजन अर्चन करने का विधान वामन पुराण में उल्लेख किया गया है। और इसी प्रकार 28 तारीख को गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत होगा और इस दिन गुरु पुष्य योग होगा। सोना चांदी बही खाता आदि विशेष रूप से इस दिन खरीद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जो दिवाली के समय में बही खाता पहले के जमाने में तो अब बही खाता में लिखा जाता था हिसाब किताब, तो उसकी खरीदारी करने का भी ये दिन रहेगा। आजकल तो सभी कंप्यूटराइज हो गया है, लेकिन सोना चांदी खरीद करना, जो दिवाली के निमित्त में कोई भी चीज खरीद करना हो दिवाली के लिए, ये इस दिन बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन माना गया है। गुरु पुष्य योग है, तो ऐसे पर्व में खरीदारी करना चाहिए। ये तो हो गया अक्टूबर माह के जो संक्षेप में व्रत और त्योहार। और नवंबर माह में दिवाली का पर्व आदि समावेश हो रहे हैं, उनका भी मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। 1 नवंबर को सोमवार के दिन रमा एकादशी का व्रत होगा। 2 तारीख मंगलवार प्रदोष व्रत होगा। इस दिन धन्वंतरी भगवान प्राकट्य हुए थे। धन त्रयोदशी का यह महान पर्व होगा। 3 तारीख बुधवार के दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, मासिक शिवरात्रि का यह पर्व होगा। 4 तारीख गुरुवार के दिन कार्तिकी अमावस्या, महालक्ष्मी पूजन, शुभ दीपावली का महान पर्व होगा। दिवाली का ये दिन है। ये दीपदान करने का विशेष मायना रखता है इस दिन। 5 तारीख शुक्रवार के दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, नूतन वर्ष प्रारंभ आदि का महान पर्व होगा। 6 तारीख शनिवार के दिन भाई दूज का महान पर्व होगा। 9 तारीख मंगलवार के दिन लाभ पांचम ज्ञान पंचमी का महान पर्व होगा। 14 तारीख रविवार इस दिन देवोत्थनी एकादशी का महान पर्व है और इस दिन तुलसी विवाह करने का विधान है और चतुर्मास इसी दिन आकर के पूर्ण होगा। 19 तारीख शुक्रवार कार्तिकी पूर्णिमा का महान पर्व होगा और इस दिन निम्बार्क भगवान का जन्म जयंती और गुरु नानक देव का भी जन्म जयंती का ये पर्व होगा। इस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर के जो प्रमुख व्रत और त्योहार हैं वो आप तक मैंने पहुंचाया। अब इसके पश्चात सबसे पहले तो 2 एकादशी पढ़ रहे हैं, उनकी हम संक्षेप में वर्णन करें। उसके पश्चात श्राद्ध में हमें क्या चीज करना चाहिए, नवरात्रों में हमें कैसे आराधना उपासना करनी चाहिए माँ जगदम्बिका की आदि के विषय में मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। आइए सबसे पहले तो 2 तारीख शनिवार के दिन इंदिरा एकादशी का महान पर्व होगा और इस दिन की पर्व के निमित्त में जो महिमा है शास्त्रों में जिस तरीके से वर्णन किया हुआ है कि
इस व्रत को करने से, ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी के व्रत रखने से अपने समस्त पूर्वजों की उद्धार हो जाती है। ये वर्णन इसमें इस एकादशी के प्रसंग में वर्णन उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर एक इसकी महिमा में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है कि माहिष्मतिपुरी के राजा इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यह व्रत किया था, जिसमें शालिग्राम भगवान के सम्मुख अपने पितरों को उन्होंने विधिवत श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करके उन रात्रि को जागरण किया और दूसरे दिन उनका उद्यापन किया, और जिसके द्वारा उनके समस्त पूर्वज सभी को उद्धार हुआ था, ऐसा वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो इसीलिए ये श्राद्ध वाली जो एकादशी है, इस एकादशी की पारायण करने से, व्रत करने से अपने जितने भी पूर्वज हैं उन सभी पूर्वजों का सद्गति प्राप्त हो जाता है, ये वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार 16 तारीख शनिवार के दिन पापंकुशा एकादशी का महान पर्व होगा। पापों के प्रति अंकुश लगाने से इसका नाम पापंकुशा पड़ा हुआ है। अर्थात इस एकादशी को करने से सभी पाप प्रक्षालित होकर के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यथाशक्य इस पर्व के दिन भगवान विष्णु की कोई भी विग्रह हो, उनकी पूजा अर्चन, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र, जप, तप, आराधना करने चाहिए। और इस तरीके से उपासना आराधना करने से जगत परिपालक श्री हरि की कृपा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सद्गति प्राप्त हो जाती है, ऐसा इसका वर्णन है। ये तो हो गई आपके दोनों एकादशी की संक्षेप में महिमा। अब आइए श्राद्ध पक्ष में हमें क्या, कैसे, क्या करना चाहिए, इसके विषय में संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। मूलतः श्राद्धों में तिल, जौ, अक्षत, चंदन, फूल, गंगाजल, तुलसी पत्र, ये चीज कलश में जल के सहित जलपूर्ण कलश में ये सभी सम्मिलित करें। और उसके पश्चात तुलसी के पौधा के, यदि आपने घर में तुलसी का पौधा हो तो तुलसी के पौधे के सान्निध्य में जाकर के दक्षिणाभिमुख होकर के अपने समस्त पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पण करना चाहिए। ये जलांजलि प्रतिदिन करना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा नहीं हो तो भगवान सूर्य नारायण के सान्निध्य में खड़े होकर के दक्षिण दिशा, दक्षिणाभिमुख फेस करते हुए अपने समस्त पूर्वजों के लिए पितरों का नाम स्मरण करते हुए प्रतिदिन जलांजलि प्रदान करना चाहिए। और इसके साथ साथ में जलदान, तर्पण, पिंडदान, गौग्रास, गायों को अन्न मतलब चारा देने, घास देने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि आसपास में गौशाला हो तो वहाँ जाकर के गौओं की सेवा करें। यदि नहीं हो तो गौग्रास के लिए अपने जो भी धनराशि है उनमें से निकाल करके गौशाला तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि गौओं की सेवा आपकी धनराशि से हो। गौ ऐसी प्राणी है जिनकी कृपा से ही अव्य और कव्य कार्य संपन्न हो जाते हैं। अव्य कहते हैं देवताओं के लिए, हवन आदि से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और हवन में प्रयोग में ले आने वाला प्रमुख चीज घृत रहता है, और ये गौ घृत ही सर्वोपरि माना गया है। और दूसरा कव्य, कव्य कहते हैं पितरों के लिए, कव्य कहते हैं जलांजलि को, जल अर्पण करना, पिंडदान आदि अर्पण करना, इसको कव्य कार्य कहा गया है। और ये कव्य कर्म भी गौ रस से ही संपन्न हो जाते हैं। गौ घृत, गौ दुग्ध, गौ दधि, इनसे ही ये कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसलिए गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। बलि वैश्यदेव की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण, साधु, संत आदि को भोजन आदि यदि कराने का सौभाग्य मिले तो इनको अवश्य भोजन कराना चाहिए श्राद्धों के दिनों में। और यथाशक्य दान प्रदान करना चाहिए। और दानों में माता के निमित्त में दूध अवश्य दान करें, क्योंकि माँ की स्तनपान करके हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए माँ की तिथि में दूध अवश्य दान करें।
और पिताजी के तिथि में दधी मतलब दही अवश्य दान करें। बाकी जो यथाशक्य आपसे जो भी बन सकता है, वैसे तो कहा गया है माता पिता को जो भी पसंद की चीज़ थी ऐसे चीज़ों का, फलों हो या मिठाई हो या अन्न आदि हो, इन चीज़ों का मूलतः दान करना चाहिए। और भोजन कराते समय में भी ऐसी चीज़ों को ही निर्माण करके साधु संत ब्राह्मण बटुक, ब्राह्मण पत्नी आदि जो भी मिले उनको इस तरीके से भोजन आदि कराना चाहिए। यही श्राद्ध पक्षों में सामान्य रूप से हम सभी इस पितृपक्ष महालय श्राद्धों में हम कर सकते हैं। और ये पितृपक्षों के दिन पितर अपने पितृलोक से इस धराधाम में आ जाते हैं और अपने स्वजन परिजनों के इर्द गिर्द में आस लगा करके बैठते हैं कि हमारे वंश में हमें स्मरण करते हुए हमें कुछ वो प्रदान करें, जल अन्नदान आदि प्रदान करें, इस आशा से वो बैठते हैं। इसीलिए ये श्राद्ध पक्षों में विशेष रूप से अपने पूर्वजों के लिए ये अवश्य करना चाहिए। और पूर्वजों की ही आशीर्वाद से सुयोग्य संतान की अभिवृद्धि होती है और अचल संपत्ति की अभिवृद्धि रहती है। और यही दो चीज हर गृहस्थी का जरूरी चीज भी है। संतान हो तो अच्छे हो, सुयोग्य हो, लायक हो, नालायक न हो, हर कोई माता पिता की यही ख्वाहिश रहती है और ये आशीर्वाद अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, धन कमाए लेकिन अचल धन हो सके। धन तो हर कोई कमा लेते हैं लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से हो जाती है। धन का बचाव कम हो जाता है, खर्चा ज्यादा रहता है। इसलिए अचल धन की आशीर्वाद भी अपने पूर्वज प्रदान करते हैं, इसीलिए भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। वैसे भी देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार की ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हर गृहस्थी को अपने अपने क्षेत्रों से अपना अपना कार्य करना चाहिए। देवताओं की पूजन अर्चन करने से देव ऋणों से मुक्ति, स्तोत्र मंत्रों का पाठ, सदग्रंथों का स्वाध्याय, अनुशीलन, अनुगमन आदि करने से ऋषि ऋणों से उन्मुक्ति, और जलांजलि आदि तर्पण पिंडदान आदि करने से पितृ ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए तीनों ही ऋणों से मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति ही वैकुंठ आदि धामों में जाने के लिए पात्र बन जाता है। इसलिए भी ये अवश्य करना चाहिए। अब आइए इसके पश्चात नवरात्रों में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप नवरात्र किस तरीके से करना चाह रहे हैं वो आप पहले ही निर्णय करें। आप व्रत रख करके करना चाहते हैं, बिना व्रत से करना चाहते हैं, आप अनुष्ठान पूर्वक रखना चाहते हैं और खुले रूप से रखना चाहते हैं आदि इत्यादि का पहले ही निर्णय करें। वैसे तो कहा गया है कि घर के कम से कम एक सदस्य को व्रत रखना चाहिए, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब घर के सभी सदस्य नहीं रख सकते हैं तो कम से कम एक जने रखें, इस तरीके से वर्णन किया गया है। और नवरात्रों में दिव्य मंडप बना करके सबसे पहले तो देवी की स्थापना करनी चाहिए, चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में भी हो, जो भी उपलब्ध हो। माँ शक्ति की आराधना उपासना का ये पर्व है। शक्ति ही हमारे शरीर को संचालित करती है और शरीर संचालित करने के लिए शक्ति ही सर्वोपरि स्थान रखती है। यदि माँ की आशीर्वाद मिला, शक्ति हमारे शरीर में मजबूत रूप से पूर्ण रहा तो हम हर कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं और शक्ति ही सामर्थ्य की ओर जाती है। सामर्थ्यवान बनाने में यही कारक रहती है और इस शक्ति की उपासनाएं, आराधनाएं, इसलिए इस तरीके से भव्य मंडप बना करके देवी की स्थापना करें। दूसरा, घट स्थापना करें। विधिवत रूप से आप कर रहे हैं तो माता रानी के आगे घट का स्थापन करें, साथ साथ में यवरोपण करें, मिट्टी में जौ का वपन भी करें। ये पहला दिन करने का ये विधान है। और साथ साथ में देवी के साथ साथ में गणेश जी, मातृका, नवग्रह, दिक्पाल आदि का भी स्थापन करने का विधान है। और ये सभी संभव नहीं हो तो उसी कलश में ही सभी का आवाहन करते हुए स्थापित करना चाहिए। और देवी के आगे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ
तो यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम एक पाठ नवरात्रों के अंदर में हो, और एक से ऊपर जितना ज्यादा कर पाते हैं उतना ही अच्छा माना गया है। इसमें कहा गया है 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार कम से कम करना चाहिए। एक पाठ से एक चंडी पाठ हो जाता है, 9 बार की पाठ से नवचंडी का पाठ हो जाता है, 100 बार यदि आपने पाठ किया तो शतचंडी पाठ हो जाता है, 1000 बार आपने पाठ की करने का अवसर मिला तो सहस्त्र चंडी हो जाता है, और 1,00,000 बार पाठ हो गया तो लक्ष्य चंडी। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अब इसके लिए आप ही संभव नहीं होंगे, यदि आप विधिवत रूप से भव्य रूप से मना रहे हैं तो उसी प्रकार से आसपास में ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बटुक हो, उनको बुला करके उनके हाथों, उनके ही द्वारा आप ये पाठ करवा सकते हैं। यदि घर में इस तरीके से माहौल बन जाता हो तो इस तरीके से करें, यदि नहीं बन पाता हो, आसपास में यदि मतलब धर्मशाला आदि हो, मठ मंदिर आदि हो, तो वहां पर भी आप इस तरीके से अनुष्ठान आदि करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है नवरात्रों के दरमियान में, क्योंकि वहां पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की उपासना, आराधना ये दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। और यही तीनों ही स्वरूप ही माँ भगवती जगदम्बिका का स्वरूप है, जिसको दुर्गा नाम से हम पुकारते हैं, मानते हैं, आराधना करते हैं। ये तीनों ही देवी का स्वरूप माना गया है। और इसी प्रकार दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ, देवी कवच का आदि का पाठ, देवी की स्तोत्र मंत्र कोई भी हो, अपने से जो भी बन पाता हो वो अवश्य करना चाहिए नवरात्रों के दरमियान। और इसी प्रकार से जप करना चाहिए। माँ जगदम्बिका की बीज मंत्र की जप हो गया, कोई भी स्तोत्र मंत्रों का जप हो गया, ये जप भी अत्यंत फलदायी माना गया। कोई भी कार्य हो माता रानी के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। तपस्या भी कर सकते हैं। अब तपस्या अनेक प्रकार से किया जा सकता है, तो तपस्या भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार व्रत रखने का विधान है, और व्रत के लिए शास्त्रों में यहाँ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। 7 दिन की व्रत रखेंगे तो सप्तरात्र व्रत होगा। और वो व्रत कैसा होता है कि प्रतिपदा पहली नवरात्रि से 7वीं नवरात्रि पर्यंत जो करते हैं वो सप्तरात्र व्रत होता है। और दूसरा होता है पंचरात्र व्रत, और इसमें पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 5 दिन की व्रत रखने से पंचरात्र नवरात्र व्रत हो जाता है। और यदि 5 दिन नहीं कर पाते, 3 दिन का करने का आपका विचार है, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन का व्रत रखना चाहिए। और ये भी संभव नहीं हो तो युग्म रात्र का व्रत रखें। युग्म रात्र कहते हैं पहली नवरात्रि और अंतिम नवरात्रि, ये 2 नवरात्रों का जो व्रत रखते हैं उसको युग्म नवरात्र व्रत माना गया है। उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं हो तो कम से कम 1 दिन व्रत रखें। और यदि आपने 1 दिन का व्रत रखने का सोच बनाया हुआ है तो अष्टमी का दिन सर्वोपरि है, अष्टमी के दिन की व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार से रखना चाहिए नवरात्रों की व्रत। और आगे जा करके बन सके तो माता रानी की इस तरीके से स्थापन किया है तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की कोशिश करें। नवरात्रों के दरमियान में ज्योत अखंड जगे, ये भी आप इस तरीके से भी आराधना उपासना कर सकते हैं। यदि अखंड ज्योत संभव नहीं हो तो जब तक आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, सुबह भी शाम को भी इस तरीके से ज्योत जगाएं। और बन सके तो माता रानी के आगे स्तोत्र मंत्र के सहित भजन कीर्तन भी करें। जितना आपसे बन पाता है उतना भजन कीर्तन स्तोत्र मंत्रों का जागरण करें। ये भी नवरात्रों के दरमियान में करना चाहिए। और आगे जाकर के कन्या पूजन, ये विशेष महत्व रखता है कन्याओं की पूजन करने का। और कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और वो भी 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को ही कन्या पूजन की रूप में माना गया है। उनको विशेष रूप से गंधा, अक्षता, पुष्प आदि से पूजन अर्चन, उनके चरण पखाल करके इस तरीके से पूजन अर्चन करें। और बन सके तो उनको सुंदर वस्त्र अर्पण करें। और साथ में उनको हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का उनको भोजन कराएं। और उनके सुंदर सुंदर उपहार जो भी दे सकते हैं
माता रानी के स्वरूप में कोई भी चिन्ह हो, माता रानी की सुहाग की जो चिन्ह है ऐसे चिन्ह भी उनको प्रदान कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से कन्या बड़े प्रसन्न हो, आपने दिया हुआ चीज वो ग्रहण करते ही वो हृदय से ही प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि ये कन्या ही माता रानी की स्वरूप माना गया है। और उनकी हृदय प्रसन्न होने का मतलब होता है हृदय से ही वो आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। तो इसीलिए कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। कम से कम 9 कन्या, वो भी नहीं हो पाता है तो 7 कन्या, 5 कन्या, 3 कन्या, 1 कन्या को तो अवश्य पूजा अर्चना करें। और जितना ज्यादा कन्याओं को पूजन कर सकते हैं उतना ही ज्यादा फलदायी माना गया है। और इसी प्रकार हवन करने का भी विधान, नवरात्रों के दरमियान में यदि आपके अनुकूल बन जाता है तो हवन अवश्य करें। और जो भी हमने ये आराधना उपासना किया हुआ है उसको पूर्णाहुति हवन से ही होती है, तो हवन करने का भी यदि सौभाग्य मिले तो यह अवश्य करें। और आगे जा करके नवरात्रों के दरमियान में साधु संत गुरुजन ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण बटुक आदि यदि कोई मिले या आसपास में हो, यदि ऐसा अवसर मिले तो उनको स्वादिष्ट भोजन बना करके उनको भोजन भी पवाएं। ये नवरात्रों के दरमियान में करना चाहिए। और यथाशक्य दान आदि भी करना चाहिए, चाहे मठ मंदिरों में हो, ब्राह्मण हो, साधु संत हो। नवरात्रों के दरमियान में आपने जो आराधना उपासना किया हुआ है उसके पीछे यथाशक्य दान आदि भी करना चाहिए। ये नवरात्रों में विशेष रूप से इन चीजों में से जितना ज्यादा आप कर पाते हैं उतना ही अच्छा माना गया है, लेकिन करना अवश्य चाहिए। यदि आप घट स्थापना, देवी स्थापना आदि नहीं कर पा रहे हैं, नित्य आप मठ मंदिर जाने का अवसर मिल जाता है तो ये अवश्य करें। वहां जाकर के माथा अवश्य टेकें, भगवान के चरणों में माता रानी के मंदिर अवश्य जाने की कोशिश करें। मतलब किसी न किसी तरीके से देवी की आराधना उपासना की ये दिन है और देवी के लिए ही समर्पित करते हुए इस तरीके से आराधना उपासना करनी चाहिए। और यही नवरात्रों के दरमियान में करने का विशेष रूप से कोशिश करना चाहिए। बाकी तो माता रानी जैसा समय साधन हमारे पास में उपलब्ध है उसी हिसाब से हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो जो भी हो, हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से वर्णन है कि माता रानी की उपासना आराधना के लिए जो भी शास्त्रों में सार रूप बोध से आप तक मैंने पहुंचाया, अवश्य ही इन सभी प्रसंगों को श्रवण करने से आपका जो भी नित्य आप जैसे आराधना उपासना कर रहे हैं उनके लिए सहायक सिद्ध हो। यदि ऐसा हो तो हमारी ये मेहनत परिश्रम भी हम सार्थक समझेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग को मैं यहाँ विराम लेते हुए अब अगले पड़ाव में अगले महीने की जो व्रत है, त्योहार हैं, उनके विशेष जो महिमा है आदि इत्यादि का लेकर के पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हरि ओम।